नमस्ते। तारीख के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। उनमें से एक नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हम और आप जिसे अकबर महान के नाम से जानते हैं, लेकिन ये महानता उसे विरासत में नहीं मिली थी। इसकी कहानी शुरू होती है भयंकर मुश्किलों से, निर्वासन के दौर से। उसके अब्बा शहंशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से जंग हारकर दर-बदर भटक रहे हैं। 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट में एक राजपूत राजा के महल में एक बच्चे का जन्म होता है। यही बच्चा अकबर था। उसका जन्म किसी शाही महल की शान ओ शौकत में नहीं, बल्कि एक शरणार्थी के तौर पर हुआ। उसके अब्बा हुमायूं के पास उस वक्त इतनी भी दौलत नहीं थी कि वो अपने बेटे के जन्म की खुशी में लोगों को अशर्फियां या सोना चांदी बांट सकें। उन्होंने कस्तूरी तोड़कर अपने साथियों में बांटी और कहा कि एक दिन मेरे बेटे की शोहरत इसी कस्तूरी की खुशबू की तरह पूरी दुनिया में फैलेगी। अकबर का बचपन शहजादों जैसा नहीं गुजरा। उसे कभी अपने चाचा कामरान मिर्जा के पास काबुल में रहना पड़ा, तो कभी कहीं और। उसे पढ़ने लिखने से ज्यादा तलवारबाजी, घुड़सवारी और शिकार का शौक था। कहते हैं कि वो कभी औपचारिक तौर पर पढ़ना लिखना सीख ही नहीं पाया। वो निरक्षर था। उसने अपनी आंखों से दुनिया को पढ़ा और अपने तजुर्बों से सीखा, जो किसी किताब में नहीं लिखा था। तारीख थी 24 जनवरी 1556। दिल्ली के पुराने किले में हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी उनका पैर फिसला और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये खबर जब पंजाब के कलानौर में अकबर तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिर्फ 13 साल का था। उन्होंने फौरन एक कच्चा सा चबूतरा बनवाया, उस पर ईंटों का एक सिंहासन रखा और वहीं 14 फरवरी 1556 को अकबर की ताजपोशी कर दी। सोचिए, उस 13 साल के लड़के के दिल पर क्या गुजर रही होगी। एक तरफ अब्बा को खोने का गम, दूसरी तरफ एक ऐसे साम्राज्य की जिम्मेदारी जिसकी नींव हिल रही थी। अफगान सरदार आदिल शाह सूर के हिंदू सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं, ने एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। उसने आसानी से आगरा और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू ने खुद को राजा विक्रमादित्य की उपाधि दी और दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के उसी ऐतिहासिक मैदान में, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। हेमू की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी। उसके पास 1500 हाथी थे, जो किसी भी सेना में खलबली मचा सकते थे। लेकिन तभी जो होता है उसे किस्मत का खेल ही कहते हैं। अचानक कहीं से एक तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। जो जंग मुगल हार रहे थे, वो अचानक जीत में बदल गई। पानीपत की इस जीत ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत को दोबारा स्थापित कर दिया। पानीपत की जीत के बाद अगले 4 साल तक अकबर नाम का ही शहंशाह था। राजकाज की सारी बागडोर उसके संरक्षक बैरम खां के हाथों में थी। अकबर अब बड़ा हो रहा था। वो 13 साल का बच्चा नहीं रह गया था। वो अब 18 साल का एक नौजवान था, जो दुनिया को अपनी नजरों से देखना और समझना चाहता था। साल 1560 में अकबर ने एक बड़ा कदम उठाया। दिल्ली पहुंचकर उसने एक फरमान जारी किया, जिसमें उसने ऐलान किया कि अब वो राजकाज का सारा काम खुद संभालेगा। उसने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने सामने पेश करवाया और उनके सामने 3 विकल्प रखे, या तो वो दरबार में सलाहकार बन जाएं, या किसी सूबे की जागीर ले लें, या फिर हज करने के लिए मक्का चले जाएं। अब हिंदुस्तान का असली शहंशाह अकबर था। एक बार जब अकबर ने सत्ता की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली, तो उसने साम्राज्य विस्तार की एक ऐसी नीति अपनाई जैसी हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने राजपूत राजाओं को एक प्रस्ताव दिया, या तो वो मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर लें और अपनी रियासत पर राज करते रहें, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब अकबर ने 1567 में चित्तौड़ के किले पर एक जबरदस्त हमला किया। 1572-73 में अकबर ने एक तूफानी अभियान चलाकर गुजरात को फतेह कर लिया। अपने शासन के अंत तक अकबर का साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्कन के पठार तक और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैल चुका था। एक बड़े साम्राज्य को जीतना एक बात है और उसे अच्छे से चलाना बिल्कुल दूसरी बात। अकबर इस बात को अच्छी तरह समझता था। अकबर का सबसे बड़ा सुधार था मनसबदारी प्रथा। ये एक कमाल की व्यवस्था थी। इसमें हर बड़े सरकारी अफसर, चाहे वो सेना में हो या प्रशासन में, उसे एक मनसब यानी एक रैंक दी जाती थी। उसके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने एक नई प्रणाली लागू की
जिसे ज़ाब्त या दहसाला प्रणाली कहते हैं। इससे किसानों को पहले से पता होता था कि उन्हें कितना लगान देना है और वो सरकारी अफसरों की मनमानी से बच जाते थे। शहंशाह खुद न्याय की सबसे बड़ी अदालत होता था और वो हर हफ्ते लोगों की फरियाद सुनने के लिए दरबार लगाता था। इसी सोच के साथ 1675 में उसने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी पूजा घर बनवाया। उसने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। अब वहां शिया, हिंदू पंडित, जैन मुनि, पारसी पुजारी और ईसाई पादरी भी आने लगे। अकबर घंटों तक उनकी बातें सुनता, उनसे सवाल करता और हर धर्म की अच्छी बातों को समझने की कोशिश करता। इन सभी चर्चाओं और अपने अनुभवों से अकबर इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी धर्मों का मूल एक ही है। सब एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। 1682 में अकबर ने इन सभी विचारों को मिलाकर एक नई सोच पेश की, जिसे दीन ए इलाही यानी ईश्वर का धर्म कहा गया। वो एक ऐसा शासक था जो लोगों को धर्म के नाम पर बांटना नहीं बल्कि जोड़ना चाहता था। अकबर को सिर्फ जंग लड़ने और मुल्क चलाने का ही शौक नहीं था, वो कला और संस्कृति का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसने अपने दरबार में हर क्षेत्र के काबिल लोगों को इकट्ठा किया, जिन्हें हम अकबर के नवरत्न के नाम से जानते हैं। और हां, बीरबल को कौन भूल सकता है। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। उसके दरबार के सबसे बड़े संगीतकार थे तानसेन। कहते हैं कि जब तानसेन गाते थे तो दिए अपने आप जल उठते थे और बादल बरसने लगते थे। चित्रकला के क्षेत्र में भी अकबर ने बहुत काम किया। उसने एक शाही चित्रशाला बनवाई जहां भारतीय और ईरानी चित्रकार मिलकर काम करते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि है उसकी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी। यहां का बुलंद दरवाजा, पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आज भी उसकी शान की गवाही देते हैं। अकबर ने एक लंबा और शानदार शासन किया, लेकिन जिंदगी के आखिरी साल उसके लिए बहुत तकलीफदेह गुजरे। उसके बेटों ने उसे बहुत दुख दिया। उसका सबसे बड़ा बेटा सलीम सत्ता के लिए बेचैन था। उसने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और इलाहाबाद में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। 27 अक्टूबर 1605 को 63 साल की उम्र में इस महान शहंशाह ने आगरा में अपनी आखिरी सांस ली। उसे सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उसका मकबरा आज भी खड़ा है। तो सवाल उठता है कि अकबर को महान क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, बल्कि इसलिए कि उसने एक ऐसी सोच और ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी प्रासंगिक है। उसने समझा कि हिंदुस्तान की असली ताकत उसकी विविधता में है। उसने लोगों को धर्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत के आधार पर परखा। उसने दिखाया कि एक शासक ताकतवर होने के साथ साथ उदार और सहिष्णु भी हो सकता है। अकबर की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो निर्वासन में पैदा हुआ, 13 साल की उम्र में कांटों का ताज पहना और अपनी हिम्मत, मेहनत और दूरदर्शिता से हिंदुस्तान का सबसे महान शहंशाह बना। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अकबर सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, जोड़ने का विचार, सम्मान का विचार और प्रगति का विचार। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी जब भी हिंदुस्तान के महान शासकों का जिक्र होता है तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है।